चमत्कारी नवरत्नों में से एक गोमेद, जो करता है छाया ग्रह राहु का प्रतिनिधित्व। किन लोगों के लिए गोमेद अच्छा भी है और बुरा भी? गोमेद की खूबियां किस प्रकार व्यक्ति को पहुंचाती है लाभ? क्या धननाशक होता है कई रंग वाला गोमेद? क्या कहती है गोमेद धारण करने की विधि? कैसे करें राहु से जुड़े गोमेद की पहचान? अलौकिक गोमेद से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, रत्न जिज्ञासा में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। और धर्म ज्ञान में सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही रत्न कारोबारी मोहित तातीवाला जी। तो कहते हैं कि तमाम ग्रंथों में तकरीबन 84 प्रकार के रत्नों का जिक्र है, लेकिन अमूमन आज के मुख्य तौर पे 9 रत्न ही कहतों का प्रचलन है। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो ख़ास तौर पे गोमेद पर आधारित है। लेकिन आखिरकार राहु जो कि शनि की तरफ फल देते हैं, उनका गोमेद से क्या कनेक्शन होता है? गोमेद पहनते समय किन लग्न के लोगों को गोमेद पहनना चाहिए? इसे पहनने के समय किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली, ये हम मयंक शर्मा जी से जानेंगे। और गोमेद खरीदते समय किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, भाई गोमेद में भी कितनी क्वालिटीज़ आती हैं, कौन सी बेस्ट क्वालिटी है, ये हम मोहित जी से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राहु जो शनि की तरह फल देते हैं, और अगर किस प्रकार अगर आप गोमेद खरीद रहे हैं, कोई भी रत्न खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले किस प्रकार रत्नों का उपयुक्त रत्न का चयन करने से पहले क्या मापदंड होते हैं? देखिए, रत्न कोई भी धारण करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे शनि का रत्न बोला गया है नीलम, सावधानी पूर्वक पहनना चाहिए, ऐसे राहु का जो रत्न है गोमेद, वो भी बहुत सावधानी पूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि राहु हर किसी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में समझ लीजिए कि राहु नीच का होकर बैठा है और आपने गोमेद पहन लिया, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त आर्थिक घाटा उठाना पड़ेगा। आपको समाज में अपयश की प्राप्ति हो सकती है, आपका डिमोशन हो सकता है, आपका कार्य व्यवसाय चौपट हो सकता है। तो इसलिए गोमेद रत्न धारण करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्या हमें ये रत्न सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब जैसे कुंडली में कहते हैं कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर राहु बैठा है और पाप प्रभाव की राशि में है, तो गोमेद धारण करना आपको विशेष लाभ देगा। और गोमेद धारण करने से आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉटरी लेना चाह रहे हैं, बहुत से लोग जो जुआ सट्टा खेलते हैं, उनको अचानक से बड़ा बड़ा लाभ गोमेद दिलवा सकता है। राहु के शुभ फल मिलते हैं। जिन लोगों की लॉटरी लगती है, जिन लोगों को अचानक से धन लाभ होता है शेयर मार्केट में, समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का राहु बहुत मजबूत है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर गोमेद धारण करेंगे तो और भी लाभ होता है। लेकिन वो कौन कौन से लग्न है जिन लग्न में गोमेद रत्न धारण किया जा सकता है, पहले तो बता देते हैं इनके मित्र कौन कौन से होते हैं। राहु के मित्र शनि होते हैं, शुक्र होते हैं और बुध होते हैं। इन तीन जो ग्रहों के लग्न हैं, उन्हीं के लग्न में ये गोमेद धारण करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले वृषभ लग्न वालों को गोमेद धारण करना चाहिए, विशेष लाभ होगा। मिथुन लग्न वालों को गोमेद धारण करना चाहिए। कन्या लग्न वालों को, तुला लग्न वालों को गोमेद धारण करना चाहिए। ऐसे ही मकर और कुंभ लग्न वालों को गोमेद धारण जरूर करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति शुभ है, राहु शुभ फल देने को तैयार है, तो गोमेद धारण करें। आपको विशेष लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति आपको होगी। अब किन ऐसे लग्नों में नहीं धारण करना चाहिए? जैसे इनके परम शत्रु मंगल हैं, तो मेष लगन और वृश्चिक लगन वालों को भूल कर भी गोमेद नहीं धारण करना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही कर्क और सिंह लगन में कभी भी गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक की समस्या आ जाएगी, अस्थमा का रोग बढ़ जाएगा, आपको बीमारियां घेर लेंगी, आपको कर्जे आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। आप कहेंगे अचानक से मेरे ऊपर शत्रु हावी हो रहे हैं, तो पता लगा जब से आपने रत्न धारण किया है तब से परेशानी बढ़ गई है। ऐसे ही धनु लगन में और मीन लगन वालों को भी गोमेद नहीं धारण करना चाहिए, अन्यथा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो मयंक जी हमने आपसे जाना कि किस लग्न के लोगों को गोमेद सूट करता है और किन लोगों को ये सूट नहीं करता। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने गोमेद धारण किया हुआ है, अगर वो कौन कौन से रत्न होते हैं जो गोमेद के साथ इंसान का अनिष्ट भी कर सकते हैं? देखिए, गोमेद के साथ कभी भी मोती नहीं धारण करना चाहिए, मूंगा कभी ना धारण करें, माणिक आपको कभी भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए इसके साथ।
वरना आपको अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। अब राहु और गुरु का चांडाल दोष बनता है, तो इसके साथ कभी भी आपको पुखराज भी नहीं धारण करना चाहिए, अन्यथा बहुत ही उल्टा और अशुभ परिणाम मिलेंगे। और वो कौन कौन से रत्न हैं जो गोमेद के साथ आप धारण कर सकते हैं? इसके साथ आप हीरा धारण कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं, नीलम, पन्ना इसके साथ धारण किया जा सकता है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये बात बता दूँ कि रत्न इतने प्रभावशाली होते हैं कि अगर आप गलती से इसे अगर किसी गलत तरीके से धारण करते हैं तो ये तुरंत आपको दंड भी देता है और आपका अनिष्ट भी हो जाता है। कभी हम सोचते हैं कि हमारा अच्छा होगा, लेकिन वो हमें उल्टा ही पड़ता है। तो आइए अब ये जान लेते हैं मैंग जी से कि अगर आप गोमेद धारण कर रहे हैं तो इसे धारण करने की सही विधि क्या है और कितने रत्ती का ये पहनना चाहिए? देखिए, गोमेद जो है वो आपको बुधवार या शनिवार के दिन धारण करें। कम से कम 6-6.25 रत्ती का स्टोन होना चाहिए जो कि प्रभावी आपके ऊपर असर डाले। इससे ज़्यादा बड़ा पहनेंगे तो भी और अच्छा रहेगा, मगर इससे कम नहीं पहनना चाहिए। अगर आप एडल्ट हैं, आपकी आयु 18 से ऊपर है, तो अगर आप बच्चे हैं, जो आपको लग रहा है कि बच्चे कुंडली में राहु मजबूत है और वो शिक्षा में फ़ायदा देगा, तो उसको गोमेद पहनाइए। तो उनको आप 2 से 4 रत्ती का भी पहनाया जा सकता है, लेकिन एडल्ट के लिए ये कम से कम 6-6.25 रत्ती का होना चाहिए। और बुध या शनिवार के दिन धारण करें। सुबह नहाने के पश्चात घी का दिया जलाकर या अगरबत्ती जलाकर ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और रत्न को गंगा जल से स्नान कराएं और कच्चे दूध से। उसके बाद रत्न को धारण करने से आप देखेंगे शुभ फलों की वृद्धि होगी। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं मोहित जी से। मोहित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोग रत्न लेते हैं, पता नहीं चलता कि वो जो खरीद रहे हैं असली है नकली है। आखिर क्यों कहा जाता है कि आप कोई भी रत्न ले रहे हो वो सर्टिफाइड होना चाहिए? देखिए, आजकल मार्केट में बहुत से लोग हैं जो असली रत्न को भी, वो नकली रत्न को भी असली करके बेच देते हैं। तो ये मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले उनको एक अच्छी दुकान से और सर्टिफाइड रत्न ही लेने चाहिए, क्योंकि ये रत्न ऐसे हैं जो कि एक आम आदमी नहीं पहचान सकता कि ये असली हैं या नकली हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि वो सर्टिफाइड रत्न ले, एक अच्छी शॉप से ले, रेप्यूटेड शॉप से ले, तो ही उसको असली रत्न मिलेगा। अच्छा अर्पिता, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि मैंग जी ने तो बता दिया कि गोमेद धारण करते समय किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, लेकिन खरीदते समय कौन कौन सी कंट्रीज़ के ये बेस्ट गोमेद आते हैं और क्या इसका सब्स्टिट्यूट है? देखिए, जो गोमेद है वो बेस्ट अपने सिलोन का आता है, जो श्रीलंकन गोमेद कहा जाता है। इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि इस गोमेद के अंदर एक तो ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी आती है और एक चमक बहुत अच्छी आती है, जिससे आप जब इसको धारण करते हैं तो उसकी रेज़ आपके शरीर पे पूरी तरह से पड़ती है और उसका प्रभाव अच्छा रहता है। फिर जो दूसरा है वो है अफ्रीकन गोमेद। इसकी थोड़ी चमक कम होती है और ट्रांसपेरेंसी कम होती है, तो ये दूसरे नंबर पे अपना अफ्रीकन गोमेद आता है। फिर आता है अपना ब्लैक गोमेद, जो काफ़ी सस्ता होता है और इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गोमेद का बेसिकली सस्ता स्टोन है तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे अफ्रीकन या ये ब्लैक गोमेद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बात की जाए बेस्ट क्वालिटी की तो वो है श्रीलंका का। जी, तो ये हमने आज आपको बताया कि राहु जो हमेशा से शनि की तरह फल देते हैं, आखिरकार राहु को मजबूत करने के लिए गोमेद का उनसे क्या संबंध होता है, गोमेद पहनते समय किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा मैं अपने दर्शकों को ये बताती हूँ, मैंग जी बताते हैं, आप कोई भी रत्न पहन रहे हैं, क्योंकि रत्नों का यकीन मानिए बहुत प्रभाव हम पे पड़ता है। उनसे जो निकलने वाली जो रेज़ होती हैं हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं। कभी हमारे पास उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण आप ज़रूर कराइए। और इसको लेकर अगर आपको मैंग जी से कोई सलाह चाहिए, परामर्श चाहिए, तो स्क्रीन पर हमेशा मैं आपको नंबर दिखाती हूँ, इस नंबर से आप सीधा मैंग जी से संपर्क कर सकते हैं। इसी की तरह हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।